यूनिट 1 स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग से, जिसका नाम है हाइपर कंजुगेशन और नो बॉन्ड रेजोनेंस, मतलब अति संयुग्मन या आबंधहीन अनुनाद। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसकी तैयारी आप लोग जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हाइपर कंजुगेशन। इसके अलावा अगर आप लोगों को बीएससी से रिलेटेड और भी नोट्स देखने हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के चेक जरूर करें। तो हमें सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखेंगे, देन इसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो डेफिनेशन में क्या कहा जा रहा है, यदि किसी यौगिक में, मतलब यदि किसी कंपाउंड में CH बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन व किसी कंपाउंड के पाई इलेक्ट्रॉनों के मध्य जब संयुग्मन हो, मतलब कंजुगेशन हो, तो इसे हाइपर कंजुगेशन या अति संयुग्मन कहा जाता है। मतलब इसमें क्या कहा जा रहा है, जैसे कि कोई भी कंपाउंड है उसमें CH बॉन्ड का जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होगा और पाई इलेक्ट्रॉन होगा, उसके मध्य जो है वो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण या इलेक्ट्रॉनों का जो है वो ट्रांसफर होगा, जिसे हम संयुग्मन कहते हैं। तो इसे जो है वो हाइपर कंजुगेशन या अति संयुग्मन हम कहेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का जो है वो स्थानांतरण या कैसे इलेक्ट्रॉनों का जो है वो ट्रांसफर हो रहा है। सेकेंड चीज ये कि इसे सिग्मा पाई कंजुगेशन भी कहते हैं, बिकॉज सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉनों के बीच जो है वो कंजुगेशन होता है, इसलिए। देन थर्ड चीज ये है कि इसे बिना बंध का अनुनाद, मतलब नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाता है। तो इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों कहा जाता है मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। तो चलिए हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो प्रोपिलीन, ठीक है। तो ये जो आप लोगों को C दिखाई दे रहा है, मतलब कार्बन, जो अल्फा कार्बन जिसे हम कहते हैं, तो इसे अल्फा कार्बन इसलिए कहते हैं, कोई भी फंक्शनल ग्रुप मतलब क्रियात्मक समूह के पास वाला जो कार्बन होगा उसे हम अल्फा कार्बन कहेंगे, ठीक है। तो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे नोट्स में आप लोगों को आगे बताती हूँ मैं क्या कहा जा रहा है। इसमें अल्फा कार्बन से असंतृप्त कार्बन की सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। मतलब इसमें यह कहा जा रहा है कि ये जो अल्फा कार्बन है उसके पास वाला जो हाइड्रोजन जो कि कार्बन से जो है वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच जो है वो सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है मतलब यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। और ये जो है आप लोग CH और CH2 देख रहे हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है मतलब एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का, इसमें के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका जो ट्रांसफर होगा वो इस बॉन्ड में होगा। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस बॉन्ड की तरफ जो है वो आ जाएंगे। तो इसके बाद क्या होगा, ये जो सिंगल बॉन्ड रहेगा वो हो जाएगा डबल बॉन्ड, मतलब C और CH के बीच जो है वो डबल बॉन्ड जो है वो आ जाएगा। और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये हाइड्रोजन में जो है वो प्लस चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ जाएगा और ये जो यहाँ का बॉन्ड है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ का बॉन्ड खत्म होने के बाद भी ये हाइड्रोजन यहीं पे ही रहेगा, ठीक है। मतलब ये इससे अलग नहीं होगा, ये हाइड्रोजन जो है वो इसी के आसपास ही इर्द गिर्द जो है वो मतलब प्रेजेंट रहेगा और यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो दे रहे हैं इस बॉन्ड को, ठीक है। अब नेक्स्ट ये है कि ये जो CH है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉन की जो वैलेंसी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी बढ़ने के बाद ये जो अपना इलेक्ट्रॉन है वो इस बॉन्ड को जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें क्या होगा, ये जो CH2 है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो बढ़ जाएगी और यहाँ पे जो है वो निगेटिव चार्ज, मतलब माइनस चार्ज जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, इसलिए CH2 में लग जाएगा माइनस चार्ज। और ये जो एक बॉन्ड है, मतलब ये जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में जो है वो चेंज हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था कि सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉनों के बीच जो है वो स्थानांतरण हो रहा है इलेक्ट्रॉनों का। तो ये है आपका सिग्मा इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे आ गया आपका पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब इन सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉनों के बीच जो है वो कंजुगेशन हो रहा है। तो इसे ही हम सिग्मा पाई कंजुगेशन कहते हैं या फिर हम इसे हाइपर कंजुगेशन भी कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हो H के पास प्लस चार्ज है। सेम प्रोसेस जो है वो एक बार यहाँ पे देख रहे हो आप कार्बन के साथ जो है वो थ्री हाइड्रोजन जो है वो जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो पहला जो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर का जो प्रोसेस है, पहले वो एक हाइड्रोजन में होगा, देन सेकेंड हाइड्रोजन में होगा, देन थर्ड हाइड्रोजन में होगा। तो जब पहले हाइड्रोजन में ये प्रोसेस हुआ तो यहाँ पे बॉन्ड टूट गया, ठीक है। बॉन्ड हटने के बाद यहाँ पे जो है वो प्लस चार्ज आ गया। सेम यही प्रोसेस जो है वो इस वाले, मतलब थर्ड वाले जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो उसमें भी यही प्रोसेस होगा। पहले फर्स्ट यहाँ ये वाले हाइड्रोजन के साथ हुआ था, देन सेकेंड ये वाला, सेम वही प्रोसेस होगा ये वाले हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। देन थर्ड, ये वाला जो थर्ड वाला जो हाइड्रोजन है, ठीक है, फोर्थ नंबर में जो ये थर्ड वाला हाइड्रोजन है उसके साथ ये सेम प्रोसेस होगा। ये भी अपने इलेक्ट्रॉनों का जो है वो स्थानांतरण करेंगे, मतलब यहाँ भी सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉनों के बीच जो है वो कॉन्जुगेशन होगा। तो इस प्रकार
जिसमें जो भी हाइड्रोजन में यहाँ पे आप लोग जो भी प्लस चार्ज देख रहे हो तो इसमें का जो बॉन्ड है वो हट जाएगा, इसलिए इसे जो है वो बिना बंध का अनुनाद मतलब नो बॉन्ड रेसोनेंस भी इसे जो है वो कहा जाता है। तो इसके बारे में हम लोग आगे और देख लेते हैं, जो कि मैंने आप लोगों के लिए नोट्स प्रिपेयर किया हुआ है। इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें अल्फा कार्बन से असंतृप्त कार्बन की सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। मतलब मैंने आप लोगों को पहले एक्सप्लेन किया था कि इसमें अल्फा कार्बन मतलब ये अल्फा कार्बन से असंतृप्त कार्बन की सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का जो है वो स्थानांतरण होता है। मतलब बस आप इसमें ये याद रखिएगा कि सिग्मा से पाई बॉन्ड के बीच, ठीक है, सिग्मा से पाई की ओर तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा। देन सेकंड चीज ये है कि सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का पाई इलेक्ट्रॉनों की ओर स्थानांतरित होने से उसमें ध्रुवीकरण हो जाता है। ध्रुवीकरण कैसे हो जाता है, यहाँ पे देखिए अभी कोई भी आप लोगों को प्लस चार्ज माइनस चार्ज ये शो नहीं हो रहा है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो यहाँ पे देखिए ध्रुवीकरण हो रहा है, मतलब प्लस माइनस चार्ज जो है वो यहाँ पे आ रहा है, तो इसे मतलब यहाँ पे वही कहा जा रहा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का पाई इलेक्ट्रॉनों की ओर स्थानांतरित होने से उसमें ध्रुवीकरण हो जाता है। देन थर्ड चीज, इसमें इन्हें जो है वो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। मतलब ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ठीक है, इसे ही हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर जो है वो कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, धनावेशित हाइड्रोजन बिना किसी बॉन्ड के होता है, इसलिए इसे नो बॉन्ड रेसोनेंस या बंधहीन अनुनाद भी कहते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि ये जो हाइड्रोजन है वो बिना बॉन्ड के भी इनके साथ जो है वो रहता है, मतलब इससे दूर नहीं जाता है, इसलिए इसे बिना बॉन्ड का रेसोनेंस भी कहा जाता है। क्योंकि यह 4 सूत्रों 1, 2, 3, 4 का हाइब्रिड है। मतलब ये आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, हम लोगों ने रेसोनेंस में क्या पढ़ा था कि वहां पे 3 स्ट्रक्चर हुआ करते थे, लेकिन ये जो हाइपर कंजुगेशन है उसमें 4 स्ट्रक्चर है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, क्योंकि यह 4 सूत्रों है, ये तो हो गया है। रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन में प्रमुख अंतर यह है कि रेजोनेंस में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भाग लेते हैं, जबकि हाइपर कंजुगेशन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। अगर आप लोगों ने मेरा रेजोनेंस का वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि वहां पे जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक और स्ट्रक्चर, एक और डायग्राम में आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ जिससे आप लोगों को थोड़ा सा और अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो सिग्मा पाई कंजुगेशन का ऑर्बिटल फॉर्म, मतलब इसका जो आणविक स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर है ऑर्बिटल फॉर्म में आप देख सकते हो सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉनों के बीच जो है वो कंजुगेशन हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो पाई बॉन्ड है, ठीक है, ये जो है वो सिग्मा बॉन्ड है, तो इन दोनों के बीच जो है वो कंजुगेशन होगा। तो बस यही कहा जा रहा है, मतलब ये जो टॉपिक है वो बहुत ही इजी है, इसके और भी एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो। अगर आप नोट्स को बढ़ाना चाहते हो तो इसमें जो इसका